हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर मैल, मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक बड़ा संतत्य एवं अवकलनीयता का अपने पास। मैंने कहा था इसमें से आपको पहले बता था कि एक इक्वेशन था अपने पास। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 नंबर। और उसके मार्क्स कितने होंगे अपने पास? ये 2 अंक का क्वेश्चन इस टॉपिक में से कि संतत्य एवं अवकलनीयता में से अपने पास एक क्वेश्चन आता है। वो अपने पास क्या होता है? 2 अंक का बेटे। अब देखो अपने पास मैंने कल आपको संतत्य क्या है कि ग्राफ के अनुसार संतत्य असंतत्य की परिभाषा बताई थी। फिर एक बिंदु पर संतत्य और असंतत्य की जांच करना अपने पास। संतत्य नहीं है वो असंतत होगा अपने पास। फिर मैंने आपके ऊपर एग्जांपल दिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि संतत्य फलनों के गुणधर्म क्या है। फिर मैंने आपके पास एक ओपन अपने पास खुला अंतराल तो विवर्त अंतराल में फलन का संतत्य होना, एक बंद अंतराल यानी कि समवर्त अंतराल में फलन का संतत्य होना। अब अपन बात करते हैं बेटा कि अपने पास कोई फलन है, वो अपने प्रांत में हमेशा उस प्रांत में सदैव या हमेशा के लिए क्या होता है अपने पास? वो संतत्य होता है अपने पास। तो क्या आएगा देखो अपने पास कि अपने पास निम्नलिखित फलन अपने प्रांत में सदैव क्या होते हैं? संतत होते हैं। निम्नलिखित फलन अपने प्रांत में सदैव संतत होते हैं। निम्नलिखित फलन अपने प्रांत में सदैव संतत होते हैं। वो कौन से देखो अपने पास? पहले अचर फलन बोले तो f(x) बराबर क्या है? इसको अपन c। ये फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा बेटा? संतत रहेगा। नंबर 2 पर अपने पास क्या है बेटा? तत्समक फलन। क्या आएगा अपने पास से? तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या रहेगा? f(x) बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास? x। f(x) बराबर क्या रहेगा? x। ये क्या अपने पास एक तत्समक फलन। फिर नंबर 3 पर क्या आएगा बेटा? मापांक फलन। f(x) बराबर क्या आएगा? ये लो x मापांक। फिर अपने पास आएगा बेटा लघुगणकीय फलन। f(x) बराबर क्या आएगा? log ab(x) या ab(x) जो भी अपने पास। फिर क्या आएगा अपने पास? चरघाताकीय फलन। f(x) बराबर क्या आएगा? a की पावर x या a की पावर x। फिर अपने पास आएगा बेटा बहुपदीय फलन। f(x) बराबर क्या आएगा? a0 प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस का a3x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस का an x की पावर n। ये अपने पास क्या है? बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? सदैव संतत होता है। नंबर 7 पर परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या आएगा बेटा अपने पास? f(x) बटा gx। f(x) बटा gx ये भी क्या रहेगा? संतत रहेगा। फिर क्या आएगा अपने पास बेटे? त्रिकोणमितीय फलन। जैसे अपने पास sin x है, cos x है, tan x है, ऐसे अपने पास अपने प्रांत की बात करें अपन। नंबर अपने पास क्या आएगा? प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। sin इनवर्स x cos इनवर्स x इत्यादि अपने पास। ये फलन क्या होते हैं अपने पास बेटे? अपने प्रांत के में सदैव क्या होते हैं? संतत्य होते हैं। अचर फलन, तत्समक, मापांक फलन, ये अपने पास लघुगणक फलन, ये अपने पास चरघाताकीय फलन, ये बहुपदीय फलन, ये परिमेय फलन, त्रिकोणमितीय फलन एंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस प्रकार के ये फलन जो बताए मैंने वो सदैव अपने प्रांत में हमेशा के लिए क्या होते हैं बेटा? संतत्य होते हैं। अब देखो अपने पास बेटा इसी प्रकार कि असंतत्य भी आएगा अपने लिए। क्या आएगा? असंतत्य। वो क्या होगा अपने पास?
कि निम्नलिखित फलन अपने प्रांत में सदैव क्या होते हैं, असंतत होते हैं। वो फलन कौन से है ऐसे कि जो हमेशा के लिए क्या होता है अपने पास असंतत है, कि अपने प्रांत में इस बिंदुओं पर क्या होगा, असंतत होता है। उसके लिए आपको बताई जाएंगे जैसे tan अक्ष sec अक्ष है वो अक्ष बराबर प्लस माइनस का π/2 पर, अक्ष बराबर प्लस माइनस का 3π/2 पर क्या रहेंगे, ये असंतत रहेंगे। निम्नलिखित फलन अपने प्रांत में सदैव असंतत होते हैं। वो देखो कौन कौन से फलन ऐसे हैं। पहला फलन अपने पास है अपने पास महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर x, ये क्या आएगा अपने पास प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक पूर्णांक के लिए क्या रहेगा बेटा अपने पास, ये असंतत रहेगा। नंबर 2 पर क्या आएगा अपने पास त्रिकोणमितीय फलन, अपने पास क्या है tan x, ये लो sec x, वो क्या रहेंगे अक्ष बराबर प्लस माइनस का π/2 प्लस माइनस का 3π/2 पहले जोड़ लो। इन बिंदुओं पर क्या रहेंगे, ये असंतत रहेंगे बेटे। इसी प्रकार कौन से अपने पास बेटे और कौन से रहेंगे कि अपने पास सी कोटक्स है एंड कोसेक अक्ष है अपने पास है। देखो अपने पास कोटक्स आएगा एंड में क्या आएगा अपने पास बेटा कोसेक अक्ष आएगा। वो अक्ष बराबर क्या आएगा, कोटक्स है कोसेक अक्ष है, वो अपने पास क्या रहेगा अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर 0 प्लस माइनस का पाई प्लस माइनस का 2 पाई प्लस माइनस का 3 पाई प्लस माइनस डॉट। इन सभी बिंदुओं पर ये फलन क्या रहेंगे, असंतत रहेंगे। ये तो रहेंगे इन बिंदुओं पर, ये रहेंगे इन बिंदुओं पर बेटे क्या रहेंगे, ये असंतत रहेंगे। तो फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा अपने पास बड़े, जैसे अपने पास कोई फलन है f(x) है 1/x है, वो अक्ष बराबर 0 पर क्या रहेगा बेटा असंतत रहेगा। फलन f(x) अक्ष बराबर 0 पर क्या आएगा 1/x, अक्ष बराबर 0 पर असंतत रहेगा बेटा। सेकंड फलन क्या है f(x) बराबर e⁻1/x, ये भी क्या रहेगा अक्ष बराबर 0 पर क्या रहेगा बेटा असंतत रहेगा, क्या रहेगा असंतत। नेक्स्ट फलन क्या आएगा बेटा अपने पास कि sin x f(x) बराबर क्या sin 1/x आ गया, cos 1/x आ गया, ये भी क्या रहेगा अक्ष बराबर 0 पर क्या रहेंगे बेटा, ये सभी फलन क्या रहेंगे असंतत रहेंगे बेटा अपने पास, क्या रहेगा असंतत रहेगा। इसी प्रकार एक फलन और ले दो मैं कि f(x) बराबर ये x माइनस ये महत्तम पूर्णांक फलन, ये भी क्या रहेगा प्रत्येक पूर्णांक पर क्या रहेगा बेटा, ये असंतत रहेगा। तो ये फलन कौन से बताया मैंने आपको असंतत। इससे पहले वाले फलन कौन से बताया मैंने आपको बेटा संतत फलन, जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं संतत, और ये क्या होता है अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं असंतत। जैसे अपने पास मैंने बताया tan x और sec x, इन बिंदुओं पर क्या रहेंगे असंतत। ये f(x) बराबर x बताया कि प्रत्येक पूर्णांक पर क्या रहेगा असंतत। फिर मैंने आपको बताया कि ये फलन भी क्या रहेगा प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत, ये क्या रहेगा x बराबर 0 पर असंतत, ये भी x बराबर 0 पर असंतत, और ये फलन भी x बराबर 0 पर असंतत। तो मैंने आपको सामने बिंदु बताया है कि इन बिंदुओं पर ये फलन क्या रहेंगे असंतत। अब बेटा अपने पास संतति ज्ञात करते हैं, संतति की जांच करते हैं कि फलन संतति है या नहीं है। इसके लिए अपने पास सीमा ज्ञात करते हैं, दायिक सीमा बाह्य सीमा ये ज्ञात करेंगे। तो दायिक सीमा बाह्य सीमा और फलन का मान ज्ञात करना है। तो दायिक सीमा बाह्य सीमा ज्ञात करने के लिए बेटा अपने पास सीमा के जो ऊपर प्रसार के सूत्र है, महत्वपूर्ण प्रसार की मानक सूत्र है, वो सूत्र अपने पास काम आएंगे बेटे, यानी सीमा भी अपने पास पूछ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से वैसे बता दूं कि प्रसार की सूत्र क्या है सीमा की, फिर अपने पास जो मानक सीमाएं हैं वो अपने पास बेसिक अपने पास काम आएगी, वो सीमाएं आपको बताई जाएंगी। तो अभी देखो सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं कि सीमा के प्रसार की सूत्र अपने पास बैठे, किसके सीमा के प्रसार के सूत्र आपको बताएंगे सबसे पहले बेटे। सीमा के प्रसार के सूत्र
मानक सूत्र बेटा। वो देखो अपने पास पहला क्या आएगा अपने पास 1 प्लस x की पावर n, ये क्या आएगा 1 प्लस का nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस का 2 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू x क्यूब प्लस दो में क्या आएगा अपने पास x की पावर क्या रहेगा n आएगा अपने पास, क्या आएगा बेटा x की पावर n। दूसरा क्या आएगा e की पावर x, इसका प्रसार 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल का 2 प्लस x क्यूब बटा फैक्टोरियल का 3 प्लस का x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल का 4 प्लस ये दो फिर क्या रहेगा बेटा अपने पास नंबर थर्ड पर क्या आएगा e की पावर माइनस x का प्रसार 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 माइनस x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 ये प्लस ये माइनस अपने पास देखो 1 माइनस x प्लस माइनस प्लस यहाँ पर आएगा माइनस ये दो फिर बेटा अपने पास ही a की पावर x का प्रसार तो 1 प्लस का x log e बेस a प्लस का x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल log e बेस a प्लस का दो फिर बेटा किसका प्रसार करेंगे अपन a की पावर माइनस x का तो 1 माइनस का x log e बेस a प्लस का x स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 log e बेस a यहाँ पर होल स्क्वायर बेटा ये log e बेस का होल स्क्वायर फिर माइनस ये दो तो अपने पास a की पावर x का प्रसार क्या होगा अपने पास a की पावर x इंटू log e बेस a, ये अपने पास a की पावर x का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 log e बेस का होल स्क्वायर बेटा अपने पास। अपने पास a की पावर x का प्रसार a की पावर 1 प्लस x log e बेस a प्लस c x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 log e बेस a का होल स्क्वायर प्लस दो इसी प्रकार a की पावर माइनस x का प्रसार 1 माइनस x log e बेस a प्लस c x स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 log e बेस a का होल स्क्वायर माइनस दो अपने पास। फिर क्या आएगा बेटा अपने पास log a 1 प्लस x का प्रसार ये आएगा x माइनस का x स्क्वायर बटा 2 प्लस का x क्यूब बटा 3 माइनस x की पावर 4 बटा 4 प्लस दो फिर क्या आएगा अपने पास log 1 माइनस x का प्रसार माइनस x स्क्वायर बटा 2 माइनस x क्यूब बटा 3 माइनस x की पावर 4 बटे 4 माइनस दो बेटे। फिर अपने पास किसका आएगा बेटे sin x का प्रसार ये आएगा x माइनस x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस दो फिर आएगा अपने पास बेटे cos x का प्रसार 1 माइनस का x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 ये माइनस दो फिर अपने पास आएगा tan x का प्रसार tan x का प्रसार क्या आएगा अपने पास x प्लस का x क्यूब अपन ये अपने पास 3 आएगा प्लस का 2 बटे 15 x की पावर 5 प्लस दो अपने पास। फिर अपने पास किसका आएगा बेटा sin हाइपरबोलिक x का अपने पास क्या आएगा ये अपने पास x प्लस x क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 प्लस का x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 प्लस दो इसको क्या बोलेंगे अपन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बटे 2 ये भी बोल सकते हैं इसका प्रसार बेटे। फिर क्या आएगा अपने पास बेटे cos t हाइपरबोलिक x ये 1 प्लस का x स्क्वायर अपन फैक्टोरियल का 2 आएगा बेटे अपने पास। फिर क्या आएगा अपने पास प्लस x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 प्लस दो इसको क्या बोलेंगे e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस बटे 2 बोलेंगे बेटे। फिर किसका प्रसार आएगा बेटा अपने पास tan हाइपरबोलिक x का अपने पास किसका आएगा tan हाइपरबोलिक x का प्रसार tan हाइपरबोलिक x को क्या बोलेंगे अपन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x कैसे है अपने पास की sin हाइपरबोलिक x अपन cos c हाइपरबोलिक x इसका प्रसार ये रहा और इसका है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x
ये अपने पास बेटा जो अपन सीमा ज्ञात करेंगे उसमें प्रसार के सूत्र काम आएंगे बेटा अपने पास। यहां से अपने पास क्या आएगा अपने पास बेटे कि प्राकृत संख्याओं का योगफल 1 प्लस का 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 बराबर क्या आएगा सिग्मा n। यहां पर आएगा n इनटू n प्लस 1/2 जहां पे अपन को जुट पड़ जाएगी इनकी। फिर अपने पास क्या आएगा बेटा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बेटा। तो सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या आएगा n इनटू n प्लस का 1 फिर क्या आएगा 2n प्लस का 1 अपन में क्या रहेगा 6। फिर क्या आएगा अपने पास प्राकृत संख्याओं के घन का योगफल तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 2 डॉट डॉट प्लस का n क्यूब बराबर आएगा सिग्मा n क्यूब इक्वल टू n इनटू n प्लस 1 अपन 2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास से प्रसार के सूत्र है वो अपन काम में लेंगे बेटे। नेक्स्ट देखो अपने पास कुछ मानक सीमाएं अपने पास है बेटे उनका मान किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे बेटे। जो मानक सीमाएं अपन डायरेक्ट अपन सीमा ज्ञात करने में काम में ले सकते हैं। अपने पास यहां पे लिखेंगे मानक की सीमाएं। ये सीमा के टॉपिक में आते हैं लेकिन फिर भी अपने पास सांतत्य का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें दाईं सीमा और बाईं सीमा अपन को सीमाएं ज्ञात करनी पड़ेगी तो वहां पर मानक सीमाएं का उपयोग करेंगे बेटे। वो क्या आएगा देखो फर्स्ट लिमिट t x टेंड टू 0 sin x c बटे x बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास 1 आएगा। क्या आएगा अपने पास बेटा 1। फिर अपने पास क्या आएगा लिमिट t x टेंड टू 0 ये sin x बराबर क्या रहेगा अपने पास 0। ये नंबर 3 लिमिट t x टेंड टू 0 ये cos x इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 1। ये लिमिट t x टेंड टू 0 ये अपने पास tan x इक्वल टू अपन x इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास ये 1 आएगा। तो ये मानक सीमाएं अपन को बड़ा याद रखनी है। यहां पर पहले बता दूं आपको मैं तो इस प्रकार से अपने पास बेटा ये सीमाएं हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपन x इक्वल टू क्या आएगा 1 लिमिट x टेंड टू 0 sin x इक्वल टू अपने पास क्या आएगा 0 लिमिट x टेंड टू 0 cos x इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 1 आएगा लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपन x इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 1 है 0 1 0 अपने पास इस प्रकार से मान अपने पास ज्ञात करेंगे। एक अपने पास है लिमिट x टेंड टू 0 ये tan x इक्वल टू भी क्या रहेगा अपने पास बेटे 0 रहेगा। tan 0 का मान क्या होगा अपने पास 0 आएगा। tan 0 का मान क्या रहेगा 0। यहां पर sin 0 का मान 0 यहां पर cos 0 का मान 1 आएगा। यहां sin x बटा x प्रसार करेंगे x कॉमन लेंगे कैंसिल होगा फिर 1 आएगा। यहां पर प्रसार करेंगे कॉमन लेंगे अपने पास क्या आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से बेटा अपने पास मान ज्ञात कर सकते हैं बेटे अपने पास। तो ये होता है अपने पास सीमा के सूत्र काम में लेंगे जहां पर अपन को जरूरत पड़ेगी वहां पर बैठे अपने पास। अब अपने पास बैठे इसके कुछ ही क्वेश्चंस हैं वो अपन हल करते हैं कि सीमा किस प्रकार से अपन सांतत्य की जांच करते हैं और जहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर अपन यूज करेंगे बेटे। तो देखो अपने पास में क्वेश्चंस आपको नोट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा बेटा पहले इसमें। तो अपने पास बड़ा क्वेश्चन है कि फलन f(x) बराबर ये है 2x - 1 x लेस देन 0 2x + 1 x ग्रेटर देन इक्वल 0 कि x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच कीजिए। देखो आपके पास में दो फलन दिख रहे हैं। एक तो लेस देन बिंदु अपने पास 0 0 के लेस देन यानी कि बाईं तरफ ग्रेटर देन का मतलब दाईं तरफ। तो अपने पास जो लेस देन वाला फलन है उस पर निकालेंगे इसकी बाईं सीमा और ग्रेटर देन वाला फलन है उस पर निकालेंगे बड़ा इसकी दाईं सीमा और दोनों में से जहां पर भी इक्वल आ जाए वहां पर किसका मान निकालेंगे फलन का मान। तो यहां पर अपने पास बड़ा इक्वल किस पर है यहां पर है तो यहां पर इसका फलन का मान निकालेंगे। इसी फलन पर दाईं सीमा निकालेंगे और बाईं सीमा निकालेंगे यहां पर देखो बेटा अपने पास। तो अपन इसको हल करते हैं। x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच करते हैं। सबसे पहले यहां पर f(x) का मान कितना है ये 2x - 1 x लेस देन 0 ये 2x + 1 ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 ये आपके पास है और अपन को जांच किस पे करना है x बराबर 0 पर बेटा अपने पास। तो सबसे पहले किसका मान निकालें फलन का मान। तो फिर क्या लिखेंगे कि x बराबर
0 पर फलन का मान f0। मैंने कहा था फलन का मान किस पर निकाले, जहां पर दोनों में दिया है इक्वल आए, तो इक्वल यहां पर आ रहा है तो इस पर निकालेंगे बेटे। 2 गुणा 0 प्लस का 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर क्या रहेगा 1। अब किसका फ्रैक्शन करेंगे, x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, और दाईं सीमा किस पर निकालेंगे बेटा, मैंने कहा था कि जहां पर ग्रेटर देन आए वहां पर, तो ग्रेटर देन यहां पर आ रहा है तो अपने पास क्या लेंगे f 0 प्लस का 0 बराबर लिमिट h डैश टू 0 f 0 प्लस का h f 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा अपने पास लिमिट h डैश टू 0, ये रहा अपने पास ग्रेटर देन के लिए जहां पर फलन का मान ज्ञात किया वहां पे, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 2 * 0 प्लस का h प्लस 1। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो f 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास, यहाँ पे लिमिट रखा 2 * 0 प्लस का 0 प्लस 1, ये लो f 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या है अपने पास 2 करो 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया अपने पास 1। फलन की दाईं सीमा कितनी आई 1 और फलन का मान कितना है अपने पास 1। अब किसका मान निकाले, फलन की बाईं सीमा बेटा, तो x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा वो क्या आएगा बेटा f 0 माइनस का 0 बराबर आएगा लिमिट h डैश टू 0 f 0 माइनस c h। वो बेटा कौन सा फलन काम में लेंगे, लेस देन इक्वल अपने पास, तो लेस देन यहां पर बेटा अपने पास तो क्या आएगा देखो इसके लिए f 0 माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लो 2 * 0 माइनस का h फिर माइनस का 1 बेटा, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो f 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा 2 * 0 माइनस का 0 माइनस 1, f 0 माइनस 0 बराबर 2, 0 माइनस 0 क्या आएगा 0 माइनस का 1, ये 0 माइनस 1 मान कितना आएगा अपने पास माइनस का 1, तो फलन की बाईं सीमा क्या होगी बेटा अपने पास -1 और फलन की दाईं सीमा क्या होगी बेटा प्लस का 1, और अपने पास फलन का मान कितना है बेटा अपने पास 1। देखो फलन का मान और दाईं सीमा तो समान है, लेकिन फलन की बाईं सीमा क्या है समान नहीं, तो क्या बोलेंगे अपन, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, चूंकि f 0 प्लस का 0 इक्वल टू f 0 और नॉट इक्वल f 0 माइनस c 0, नॉट इक्वल f 0 माइनस c 0, अर्थात फलन का मान फलन की दाईं सीमा के बराबर है, लेकिन फलन की बाईं सीमा इन दोनों के बराबर नहीं है। अतः है फलन x बराबर 0 पर संतति नहीं है, x बराबर 0 पर फलन संतति नहीं। इस प्रकार से बेटा अपने पास संतति की जांच करते हैं। पहले क्या निकालेंगे फलन की दाईं सीमा, फलन का बाईं सीमा, फलन का मान, और लेस देन पर निकालेंगे बाईं सीमा, ग्रेटर देन पर निकालेंगे दाईं सीमा, दोनों में से किसी एक पर लेस देन या ग्रेटर पर इक्वल आएंगे वहां पर निकालेंगे फलन का मान। फलन की दाईं सीमा और बाईं सीमा फलन के मान परिभाषित तो आ रहे, लेकिन तीनों मान क्या है बराबर नहीं आ रहे, तो अपन क्या बोलेंगे कि x बराबर 0 पर फलन संतति नहीं बेटा अपने पास। अब आता है इसका बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अपन संतति की जांच करेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन एक दे दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, वो भी अपने पास संतति की जांच करते हैं। और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं कि फलन संतत है तो अपने पास किसी मान कोई चरा से अपने पास c ले ले, लैम्डा ले ले, उसका मान या k ले ले और उसका मान ज्ञात करवा ले अपने पास बेटे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फलन f(x) ये x sin x डॉट sin 1/x x नॉट इक्वल और x बराबर 0 पर फलन का मान कितना 0 है, कि x बराबर 0 पर संतति की जांच कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसको हल करने के लिए कि बिंदु कौन सा बेटा कि x बराबर 0 पर संतति की जांच, यानी फलन की जांच करें अपन कि संतत है या नहीं।
तो सबसे पहले इसमें क्या है अपने पास फलन है, और फलन क्या है बेटा अपने पास अक्स साइन 1/x है, अक्स नॉट इक्वल 0 है, 0 है, ये अक्स इक्वल टू क्या है 0। अपन जांच किस करना है, अक्स बराबर 0 पर करना है बेटा जांच। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, अक्स बराबर 0 पर फलन का मान, अक्स बराबर 0 पर फलन का मान f 0 बराबर कितना दे रखा है बेटा आपको फलन का मान 0। अब इसमें लेस देन क्या ग्रेटर देन नहीं है बेटा अपने पास, ये फलन है और इस फलन की जांच करना है, तो इसी पर दाईं सीमा निकालेंगे, इसी पर बाईं सीमा निकालेंगे बेटा। अक्स बराबर 0 पर दाईं सीमा, तो अपने पास क्या आएगा f 0 प्लस का 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो यहां से अपने पास इसकी दाईं सीमा निकालते हैं बेटा। f 0 प्लस का 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे मान, तो क्या आएगा h आएगा इनटू sin 1/h, क्यों 0 प्लस h क्या होगा h। लिमिट रखते बेटा इसके अंदर, तो क्या आएगा f 0 प्लस 0 लिमिट रखा तो 0 आया, इनटू में क्या बना sin 1/0 बन गया, और sin 1/0 का मान क्या होगा ओनली 1/0 का अनंत। f 0 प्लस 0 बराबर 0 इनटू sin अनंत, और sin अनंत का मान कितना होता है, sin का अधिकतम मान 1 होता है, मिनिमम मान क्या होता है -1, और इनके बीच की राशि भी अपने पास f 0 प्लस 0 बराबर क्या लो 0 इनटू -1/, ये बड़ा क्वेश्चन के परिमित राशि के मध्य राशि क्या आएगा अपने पास कि मध्य राशि, या बोलेंगे इसमें अपने पास में परिमित राशि बोल सकते हैं, इसके बीच की परिमित राशि क्या बोलेंगे अपने पास बेटा -1 और 1 में परिमित राशि, और परिमित राशि कुछ भी ले लो आप, -1 लिया 0 से गुणा कर दो 0, 1 लेंगे 0, -1 के बीच से माइनस का 1/2 भी आता है, माइनस का 1/4 भी आता है, अपने पास जो भी कोई भी मान है उसको 0 से गुणा करेंगे, मान क्या आएगा बेटा 0 आएगा। f 0 प्लस 0 यानी इसकी दाईं सीमा का मान कितना हो गया बेटा 0। अब किसका मान निकालेंगे, इसी फलन पर, फलन की बाईं सीमा अक्स बराबर 0 पर बाईं सीमा ले, अक्स बराबर 0 पर कौन सीमा निकालें बाईं सीमा, वो क्या आएगा f 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ये लिमिट रखेंगे आप तो क्या आएगा, ऐसे देखो अपने पास f 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस का h इनटू sin 1 माइनस h, तो क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h गुणा माइनस का sin 1/h, क्योंकि sin माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस का sin थीटा, ये माइनस माइनस क्या प्लस लिमिट रखेंगे तो क्या 0 इनटू sin 1/0, और 1/0 का मान क्या आएगा अनंत, 0 इनटू sin अनंत, sin अनंत का मान मैंने आपको पहले भी बताया था 0 इनटू -1 और 1 में परिमित राशि, इसको गुणा करेंगे 0 आएगा, तो अपने पास इसकी बाईं सीमा का मान भी कितना हुआ 0, दाईं सीमा का मान भी कितना हुआ 0, और फलन का मान भी कितना दे रखा है इसमें 0, तो अपन बोलेंगे क्योंकि f 0 प्लस का 0 f 0 माइनस का 0 बराबर क्या है f 0, इन तीनों मान क्या है समान, तीनों मान कैसे है यानी फलन की दाईं सीमा भी, फलन की बाईं सीमा एंड फलन की मान, तीनों मान क्या है बेटा समान है, तो अपन कह सकते हैं कि इस बिंदु पर, बिंदु कौन सा अक्स बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है समतल है, आता है अक्स बराबर 0 पर फलन समतल है, ये अपन नोट कर सकते हैं कि अक्स बराबर 0 पर फलन क्या है समतल है। तो इस प्रकार का अपने पास बड़ा एग्जाम में एक इक्वेशन आता है समतल या अवकलनता, दोनों में से कोई एक इक्वेशन, तो अभी मैं सांतत्य के टॉपिक की बात कर रहा हूं, अवकलनता के टॉपिक की बाद में बात करेंगे बेटे। मैंने सांतत्य के बेसिक आपको बता दिए हैं, इसके अपन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया अपने पास बेटा, तो इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बेटे 2 अंक का पूछा जाएगा अपने पास बेटे। तो अपने पास क्वेश्चन था ही, इसका अपन जांच किया सांतत्य की,
ये अपने पास फलन इसमें लेस देन की ग्रेटर देन कुछ नहीं है, फलन का मान कितना है 0, तो फलन का मान कितना होगा 0। फिर इसके इस फलन पर निकाला दाईं सीमा का मान इस प्रकार से निकाला, sin अनंत का मान -1 और 1 के बीच में परिमित राशि होती है अपने पास, इसको 0 से कोई भी मान लेंगे, जैसे कुछ भी मान लो, लेकिन उसको 0 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। आप कोई अनंत मान तो है नहीं, -1 के बीच में कोई मान ले लो आप, उसको 0 से गुणा कर दिया 0 आ गया। इसी प्रकार बाईं सीमा निकाला, कोई sin अनंत आया, वो इसका मान ये है, इसको गुणा करेंगे 0 आएगा। तीनों मान क्या आ गए बेटा अपने पास समान आ गए, तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन क्या है सान्तत्य है। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा। मैंने आज अपने पास लेक्चर में क्या बताया कि अपने पास कोई फलन अपने प्रांत के कौन-कौन से फलन संतत्य होते हैं सदैव, कौन-कौन से फलन असंतत्य होते हैं सदैव, बताया मैंने। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि सीमा ज्ञात करते हैं तो उसमें प्रसार के सूत्र काम आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे, प्रसार के सूत्र काम आएंगे बेटे, अगर आने के तो अपन यहां से भी कर सकते हैं, sin x का प्रसार कर सकते थे यहां से भी अपन बेटे, लेकिन उनको जरूरत नहीं पड़ी, यहां पर डायरेक्ट लिमिट कर दिया बेटे। वो सूत्र बताया मैंने आपको, फिर एक मानक सीमाएं आपको बताई थी, वो बताएगी, फिर उस पे आधारित मैंने आपको क्वेश्चंस बताए बेटे, वो अपन टॉपिक अपने पास सान्तत्य का, तो सान्तत्य का मैंने बेसिक आपको कंप्लीट क्लियर करवा दी, मैंने इस पर 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए बेटे। फिर से अपने पास सान्तत्य पे आने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सान्तत्य क्या है कि सान्तत्य की जांच करवा लेगा अगला क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से, या फिर को बोलेगा कि इस बिंदु पर फलन सान्तत्य है तो इसके मान ज्ञात कीजिए, एकाक, बीकाक, सीकाक, लैम्डा, के, कुछ भी अपने पास इस बिंदु पर सान्तत्य है, तो सान्तत्य इसका मतलब क्या है, दाईं सीमा और बाईं सीमा फलन का मान तीनों क्या है समान है, तो अपन डायरेक्ट से मान रखेंगे, निकालेंगे दाईं सीमा और बाईं सीमा फलन का मान, तीन में से कोई भी 2 मान उनको बराबर रख देंगे, तो अपने पास लैम्डा का, ए का, बी का मान अपने पास ज्ञात हो जाएंगे। तो मैंने अपने पास एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें अपन, ये जो क्वेश्चन बताए एग्जाम में आए हैं बेटा अपने पास। ओके बेटा, थैंक्स।